हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। देखो, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स के क्लासेस में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट रूल के बारे में। जो हमारा क्वाड्रेंट रूल क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं क्वाड्रेंट रूल, वो क्वाड्रेंट रूल क्या होता है? क्वाड्रेंट रूल इन ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये क्वाड्रेंट रूल हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में। देखो, अपने को बस इतना पता होना चाहिए ये क्या होता है और इसको कैसे आप यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। ज़्यादा इसमें पीएचडी करना नहीं है। सपोज अपना क्या है, ये एक एक्सिस इस टाइप से, ये एक ठीक इस टाइप से। देखो, जब इसको एक सर्कल ड्रॉ करोगे, आप सर्कल ड्रॉ करोगे इसमें इस टाइप से, मान लो एक सर्कल लोगे ऐसे, ठीक है। जब सर्कल लोगे तो क्या होता है, इस वाले जो एक्सिस है, ये तो क्या हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया। अगर सर्कल मान रहे हैं इसको तो सर्कल का सेंटर हो गया। तो इस वाले एक्सिस को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री एक्सिस और 360 डिग्री एक्सिस। क्या मतलब होता है इसका बताते हैं। इसको देखो, 0 से यहाँ जब आए तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एक्सिस है। ये जब यहाँ से यहाँ आए तो ये 180 डिग्री एक्सिस है। जब यहाँ से यहाँ आए तो ये कितना हो गया, 270 डिग्री। और 270 से जब यहाँ आए तो फिर 90 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 360। 0 और 360 क्या है कि कॉमन एक्सिस होता है। 0 और 360 क्या होता है, कॉमन एक्सिस होता है। 0 डिग्री और 360 जो होता है वो कॉमन एक्सिस होता है। ठीक है, तो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। देखो, इसका जो रूल है ट्रिग्नोमेट्रिक में, क्वाड्रेंट रूल, ये क्वाड्रेंट रूल हम लोग को ये बताता है कि हमारा जो भी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ऑल पॉजिटिव होगा इसमें। मतलब साइन, कॉस, सेक, कॉट, कॉसेक, वो सारा क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। मतलब हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था, 6। तो ऑल पॉजिटिव, 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसमें पॉजिटिव होगा। तो इसको इसमें बोलते हैं ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ये ऑल पॉजिटिव का मतलब समझ गया ना, कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब साइन लिख देते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सारा का सारा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। बाकी जितना रिमेनिंग है रिमेनिंग 4 क्या होगा, निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा क्या होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। देखो, इसको कैसे यूज करेंगे हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। और इस वाले में आएंगे जब हम लोग, तो इसमें हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। देखो, इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 0 से, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। 90 से 180 को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और 180 से 270 को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री से 270 डिग्री को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से 360 को बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट कितना है, 270 डिग्री से 360 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो, इसको यूज कैसे करते हैं, इसमें इसका यूज कैसे होगा हमारा फिजिक्स में, तो उसके बारे में हम लोग बेसिक एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, तो ये हमारा देखो क्या हो गया, साइन, इसमें देखो, इसमें एक बार और देख लो, इसमें क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पॉजिटिव होगा। इसमें कौन कौन होगा, साइन और कॉसेक
और थर्ड में कौन कौन होगा, थर्ड में हमारा क्या होगा, tan और cot होगा पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या होगा, cos और sec पॉजिटिव होगा। बाकी सारा का सारा जो पॉजिटिव वो दोनों पॉजिटिव हुआ, बाकी जो भी पॉजिटिव नहीं हो रहा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या होगा, tan और cot को छोड़ करके बाकी सब निगेटिव होगा। इसमें sin और cosec को छोड़ करके बाकी सब निगेटिव होगा। इसमें भी cos और sec को छोड़ करके बाकी सब निगेटिव होगा। इसका जो क्वाड्रेंट रूल है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये कुछ ये बताता है हम लोग को, ये एक आइडिया देता है कि कैसे एंगल को चेंज करने से उसके साइन पे फर्क होता है, उसके साइन पे जो हमारा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साइन पे कैसे हमारा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखो इसमें ही और कुछ इसमें एडवांस होगा, कुछ और भी रूल है जो बेसिक आपको जानना चाहिए। क्वाड्रेंट रूल यही था, और क्वाड्रेंट रूल का अब अप्लाई करेंगे हम लोग, और कैसे अप्लाई करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो कभी भी एंगल हमारा, देखो इस एग्जांपल के थ्रू बताएंगे, कभी भी एंगल हमारा, एंगल साइन कोसाइन साइन कॉस सेक कॉसेक, इस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो एंगल है वो अगर π/2 का मल्टीपल हो, π/2 का मल्टीपल हो, ठीक है, तो इसमें अगर कुछ भी ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, इसमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें अगर कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, मतलब एंगल में कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि हमारा साइन जो है, साइन जो चेंज होगा कॉस में चेंज होगा। ठीक है, एग्जांपल फिर बताएंगे, देखना समझ। साइन जो हमारा होगा, ये क्या कह रहे हैं हम कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अगर एंगल हमारा π/2 के मल्टीपल हो और उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस केस में हमारा जो है साइन कॉस में चेंज होगा, और कॉस इसके ठीक इसी तरह कॉस हमारा किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। ठीक है, टैन हमारा क्या होगा, देखो हाँ, टैन हमारा किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, और कॉट क्या होगा हमारा चेंज, कॉट चेंज होगा टैन में। इसी तरह सेक जो हमारा चेंज होगा कॉसेक में, और हमारा जो कॉसेक है, कॉसेक चेंज होगा हमारा सेक में। ये हमारा कैसे और इसको कैसे यूज करते हैं वो देखो, एक बार फिर बता रहे हैं कि देखो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, अगर उसमें किसी का भी एंगल π/2 के मल्टीपल हो और उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके नेट एंगल में, उसके नेट एंगल में, देखो ये π/2 का मल्टीपल है और इसके जो नेट एंगल है, ये नेट एंगल जो है m π/2, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहे हैं थीटा को। तो उस केस में क्या हो रहा है, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, टैन कॉट में चेंज हो रहा है, कॉट टैन में चेंज हो रहा है, सेक कॉसेक में चेंज हो रहा है, कॉस सेक में चेंज हो रहा है। तो ये रूल है। एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, देखो एग्जाम्पल के थ्रू देखो, एग्जाम्पल देखो, अगर हमारा साइन π/2 है, और इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी एंगल, मतलब बताएंगे अभी, देखो अगर हमारा मान लो साइन π/2 है, इसमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्लस माइनस थीटा, इसमें कुछ भी ऐड कर रहे हैं प्लस माइनस थीटा, मान लो ये साइन π/2 था, तो इसमें अगर प्लस और माइनस कुछ भी कर रहे हैं थीटा, तो यहां हमारा क्या होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। देखो अब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके पहले क्या साइन होगा उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, उसको कहां से लेके आएंगे, वो क्वाड्रेंट रूल से आएगा। इसके यहां पे जो साइन है ये क्या होगा, वो दोनों चीज को यहीं पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये वाला रूल जो π/2 का मल्टीपल हो उसमें कुछ भी ऐड करे तो कैसे चेंज होता है, और क्वाड्रेंट रूल कैसे लगता है। तो देखो साइन π/2 प्लस माइनस थीटा, तो देखो अगर मान लो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब हम लोग को पता हो गया कि π/2 में कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस थीटा होगा, ये इतना पता है। बट यहाँ जो साइन होगा वो साइन
पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो साइन के बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखो हम लोग क्या पढ़े थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, और थर्ड में टैन और कॉट, और इसमें कॉस और शेक। ठीक है, तो देखो साइन π/2 प्लस थीटा, मतलब ये π/2 है और उसमें कुछ ऐड किए एंगल थीटा, इसमें एंगल कुछ ऐड किए थीटा। तो देखो थीटा जो ऐड कर रहे हैं वो हम लोग जो एक्चुअली थीटा जो होता है, मान लो ये थीटा हमारा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अगर कुछ भी ऐड किए, यहां पर भी ये जो रूल होगा वैलिड होगा किसके लिए है, देखो ये हमेशा के लिए है, बट यहां पे जो रूल अब बता रहे हैं कि साइन और एंगल कैसे चेंज होगा, वो थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए होगा। देखो अब देखो यहां पे अगर इसमें कुछ भी ऐड किए, हम लोग कुछ भी ऐड किए, तो देखो ये π/2 था, इसमें कुछ भी ऐड किए और वो लेस देन 90 डिग्री है, तो ये कहाँ आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। अगर 90 से ज़्यादा होता तो इसमें चले जाता, लेकिन 90 से कम है, 90 से कम ऐड कर रहे हैं, तो मतलब ये इसमें ही कहीं लाई करेगा, यहाँ पे इस यहाँ से यहाँ के बीच में। तो यहाँ से कि यहाँ के बीच में हमारा क्या होता है, साइन और जो कॉसेक है, साइन और कॉसेक है वो पॉजिटिव होता है। तो देखो ये क्या था, साइन था ना, इसको देखेंगे ना कि इसको देखेंगे, जो पहले था उसको देखते हैं, ना कि जो रिजल्ट आया है उसको देखते हैं। तो पहले क्या था, साइन था, तो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज होता कॉस π/2 प्लस थीटा, तो हम देखो, तो हम लोग को क्या पता है कि अगर कभी भी एंगल हमारा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का π/2 के मल्टीपल में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसमें से कुछ भी एंगल, तो उसमें क्या होता है कि कॉस हमारा क्या किस में जाएगा, साइन में जाएगा, तो साइन थीटा होगा। अब फिर बात आती है यहाँ पे कि ये एंगल पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो ये कौन बताएगा। देखो हम लोग क्या किए हैं कि π/2 से फिर इसमें ऐड किए हैं, और ऐड क्या किए हैं, थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री को जब ऐड किए हैं तो ये फिर इसमें लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा क्या होता है, निगेटिव होता है। देखो ये क्या है, कॉस है, पहले वाले को देखेंगे ना कि बाद वाले को देखेंगे, पहले जो था उसको देखते हैं, साइन कंसीडर करने के लिए पहले जो होता है उसको कंसीडर करते हैं। तो पहले क्या है, कॉस है, और इसमें कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, कि इसमें तो ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। देखो ये निगेटिव आ गया और पहले वाले में क्या था, पॉजिटिव आया था। पॉजिटिव क्यों आया था कि साइन आया था, पहले क्या था, साइन था। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो पहले साइन था। ठीक है, तो साइन हमारा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई यहाँ पॉजिटिव आया था। लेकिन वो रूल जो साइन जो कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है, वो कहाँ से आया है, ये आया π/2 के। कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम अगर वो π/2 का मल्टीपल हो, उसमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, तो वो कुछ इस तरह से चेंज होगा। ठीक है, और साइन कन्वेंशन कहाँ से आएगा, वो साइन क्या आएगा, प्लस आएगा और माइनस आएगा, तो वो कौन बताएगा, वो हमको क्वाड्रेंट रूल बताएगा। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आया होगा आप लोग को। अब बात करते हैं हम लोग कि देखो अगर ये π/2 का मल्टीपल नहीं हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एंगल π/2 का मल्टीपल नहीं हो और उसमें कुछ और ऐड और सब्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा। देखो अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जितना है उस सब का जो एंगल है, वो एंगल अगर हमारा थीटा एंगल जो है वो π/2 का मल्टीपल नहीं हो, पाई का मल्टीपल हो, मतलब ये m π हो और इसमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्लस माइनस थीटा, तो अपने को अभी साइन कन्वेंशन नहीं देखना है, साइन क्या होगा नहीं पता करना है। अपने बस हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एंगल पाई का मल्टीपल हो और उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसमें हमारा जो साइन होता है, साइन का साइन ही होता है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का क्या होगा, कॉस ही रहेगा। मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, जो जैसे π/2 में चेंज हो रहा था, कॉस का कॉस ही रहेगा, और ठीक इसी तरह टैन का टैन ही रहेगा,
और कॉट का कॉट ही रहेगा और सेक का सेक ही रहेगा। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो था पहले उसी तरह रहेगा। अगर हमारा एंगल जो है पाई का मल्टीपल हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखो ठीक है, अगर पाई का मल्टीपल हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एंगल और उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस केस में ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जैसे था वैसे लिखा जाएगा। अब फिर यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो लेंगे, साइन कन्वेंशन फिर हम लोग जो साइन कंसीडर करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा उसके पहले वो साइन हमारा आएगा क्वाड्रेंट रूल से। फिर देखो एग्जाम्पल दे के बताते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव था ना, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव था ना, इसमें क्या था टैन और कॉट पॉजिटिव था ना, इसमें क्या था कॉस और सेक पॉजिटिव था, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव था। तो अगर मान लो कि साइन हमारा क्या है पाई है और उसमें कुछ भी पाई का मल्टीपल है या कुछ भी ले लो, अभी हम लोग पाई ही ले रहे हैं तो साइन पाई है और उसमें हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं, मान लो थीटा एंगल ऐड कर रहे हैं और थीटा जो ऐड कर रहे हैं वो लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर देखो पाई हमारा कौन सा होता था, ये 0 होता था, ये 90 होता था, ये पाई होता है, ये 270 होता था। तो ये पाई है ना, तो इस पाई में अगर कुछ भी ऐड करे थीटा और वो थीटा जो है लेस देन 90 हो तो ये कुछ इस यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच में हमारा क्या होता है टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और इतना पता है हम लोग को कि साइन जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो एंगल है वो पाई का मल्टीपल हो और उसमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें हम लोग का क्या होता है साइन का साइन ही रह जाता है। और साइन का अब इसके पहले जो साइन होगा वो कहां से लेंगे, साइन का साइन ही रह जाएगा और वही थीटा के साथ होगा। ठीक है, अब हम लोग साइन कैसे लेंगे, तो देखो साइन में वही क्या किए थे कि पाई में ऐड कर रहे हैं थीटा और थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो ये कुछ इसके यहां से यहां के बीच में लाई करेगा। तो देखो यहां से यहां के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है निगेटिव होता है। देखो ये साइन था यहाँ पे ना, तो यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होता है तो साइन आ रहा है तो साइन क्या हो जाएगा निगेटिव होगा। क्यों कि यहाँ तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब इसी तरह मान लो कि हम लोग अब लेते हैं टैन पाई माइनस थीटा। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अपने को देखना है बस इतना, ये कि पाई का मल्टीपल है एंगल, इसलिए यहाँ पे टैन ही आएगा। अब साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे वो देखो। अब देखो पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये पाई था इसमें से कुछ घटा रहे हैं, मतलब घटा क्या रहा है जो थीटा जो घटा रहे हैं वो थीटा एंगल लेस देन 90 घटा रहे हैं। मतलब अगर लेस देन 90 घटा रहे हैं तो ये यहाँ इस सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। देखो ये पाई है, इसमें से कुछ भी कम करेंगे, इतना कम करेंगे कि इससे कम हो तो ये क्या करेगा यहां से यहां के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहां से यहां के बीच में जब लाई करेगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। देखो ये क्या है टैन, तो टैन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। क्यों कि साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह हम लोग अलग अलग चीज के लिए और भी कर सकते हैं। अब देखो एक दो एग्जांपल और बताएंगे आपको। मेरे को बताना था भाई यही कि जो हमारा एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पाई और पाई बाई 2 को मल्टीपल होता है तो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज होता है। और साइन के लिए हमेशा यूज करेंगे क्वाड्रेंट रूल। ये जो बताएं ये हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। और ये भी जो हमारा जो एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो एंगल है वो पाई बाई 2 का मल्टीपल है और पाई के मल्टीपल है, तो ये जो रूल है ये भी हमेशा वैलिड है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इस क्लास को आज हम यहीं बाइंड अप करते हैं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम फिर हम देखो जैसे जैसे हम लोग का क्लास बढ़ते जाएगा ना तो पिछले क्लास का जो कंसेप्ट था वो सारा फिर मिक्स होते जाएगा और नया नया क्वेश्चन आप लोग के पास आएगा। ये सारा क्वेश्चन मिक्स, अब ये सारा कंसेप्ट पिछले वाले क्लास में क्या हो जाएगा मर्ज हो जाएगा और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा। क्योंकि आज जो बेसिक चीज़ कराए थे वही बेसिक चीज़ पिछले क्लास में जो प्रॉब्लम जो अगले क्लास में करवाएंगे वहाँ नहीं आएगा। वहाँ पर क्या होगा पिछले क्लास का कंसेप्ट और आज के क्लास का कंसेप्ट दोनों मर्ज होकर फिर प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।